आपके मसाइल की अहमियत नहीं है। मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे कम पढ़े लिखे अगर कोई है तो मुसलमान है। आखिर क्यों कम पढ़े लिखे मुसलमान है? क्या इसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? अगर उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% बच्चे ग्रेजुएट होते हैं तो क्या उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है? उत्तर प्रदेश में मुसलमान आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, जो स्कूल के बाहर है, जिनकी उम्र स्कूल में तालीम हासिल करने की है वो 60% है। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार असदुद्दीन ओवैसी है। उत्तर प्रदेश की जेलों में सबसे ज्यादा अगर दलित भाइयों के साथ अगर कंडक्ट ट्रायल है तो मुसलमान है। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार किसी हद तक हमको भी अपने गिरबान में झांक कर देखना है। मैं आपको पैगाम देने आया हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन फिरका परस्ती को हराना है, फिरका परस्ती को हराना है। मगर फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद हार जाएंगे। फिरका परस्ती को हराने का मतलब यह कि आप जीतेंगे, तभी जाकर बीजेपी को शिकस्त होगी। अगर रुदौली से मंजलिस का उम्मीदवार एमएलए विधायक बनेगा तो यकीनन बीजेपी को यहां पर हम शिकस्त दे पाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, रुदौली में मैं यहां पर खड़े होकर दिल की अमीर गहराइयों से, हमारे इश्तियाक अहमद साहब एक एमएलए हुआ करते थे, भट्टी समाज से उनका ताल्लुक था, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूं। आप बताइए, कोई नाम नहीं लेता इश्तियाक साहब का, और फिर मंजलिस पर इल्जाम लगाया जाता है कि मंजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन वोट काटने के लिए आती है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मंजलिस किसी को काटने को नहीं आती, मंजलिस जोड़ने को आती है, और मंजलिस ये काम करके रहेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको यहां के जिम्मेदारों ने बताया कि जो ओवर ब्रिज है रुदौली का, अब आप जाकर समाजवादी के लोगों से पूछेंगे ओवर ब्रिज क्यों नहीं बना 2 साल से, तो 5 साल से, तो बोलेंगे ओवैसी यहां से गया था इसलिए नहीं बना। ओवर ब्रिज नहीं बना, और जो मुख्यमंत्री बाबा हैं, बाबा को भी पता नहीं है। बाबा को बोलेंगे ओवर ब्रिज तो बाबा बोलेंगे नाम बदल दो। यानी हमारा हाल ऐसा हो गया है। और फिर ओवर ब्रिज नहीं होने की बिना पर हाईवे पे आने के लिए लंबा सफर 10 किलोमीटर का करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है माशाअल्लाह खंडेर में तब्दील हो चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पाइपलाइन के लिए रोड खोद दी गई है, मगर ये विकास हो रहा है बाबा के दौर में। बाबा के पास एक ही फार्मूला है, जाके बाबा को बोलिए सर वो नाम बदल दो, काम हो जाएगा। फिरोजाबाद में 50 बच्चे डेंगू से मर गए, 50 बच्चे। नाम बदल दो। क्या नाम बदलने से बच्चे मरना बंद हो जाएंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर ये आपके रुदौली में मेरे पास रिकॉर्ड है, ये अखिलेश भी नहीं बोल सकते, ना कांग्रेस ना बसपा के लोग बोल सकते हैं। वो सिर्फ आपको बोलेंगे वोट डालो, वोट डालो, हमको वोट डालो, मगर हासिल क्या हुआ बताइए कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें मुसलमान भी शामिल हैं, 2019-20 में मोदी सरकार ने बाबा की सरकार को 116 करोड़ रुपए दिए कि मुसलमानों के
उन गांव में जहां पर 25% माइनॉरिटी रहते, काम कराओ, स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। 116 करोड़ दिए गए और जिसमें से बाबा की सरकार ने, महाराष्ट्र ने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। और महाराज बोलते, मोदी बोलते, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। 116 करोड़ में सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए गए। दूसरी बात कि रुदौली तहसील में क्या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल है? गवर्नमेंट का है, क्यों नहीं है? क्या हमको हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का शौक नहीं है? क्या आप अपने बच्चों को तालीम दिलाना नहीं चाहते? क्या अपने बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते? तो ये लोग बोलेंगे नहीं, मुसलमान बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहता। अरे दिमाग तेरा खराब है, हम पढ़ाना चाहते, काबिल बनाना चाहते, ताकतवर बनाना चाहती अपनी बेटियों। इनको अफगानिस्तान के लड़कियों पर जुल्म की बड़ी फिक्र है, मगर रुदौली में बच्चियों के पढ़ने के लिए ये इनका दोगला दोहरा चेहरा है। और फिर आप देख लीजिए कि फिर उत्तर प्रदेश की बाबा की सरकार ने कहा कि कोविड आया तो मई में फैसला किया कि ऑनलाइन स्कूलों को स्कूल में तालीम दी जाएगी। आपको मालूम मेरे भाई, आपके रुदौली में कितने टीचर को कंप्यूटर इस्तेमाल करना आता? कितनों को आता है? ये हाल यहां पर इस तरह का करके रखिए। और आप ये भी देख लीजिए कि जो हेल्थ की बात है, हेल्थ की बात में रुदौली में 255 सब सेंटर है, 40 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, 5 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, कोई सब डिविजनल हॉस्पिटल नहीं है, 4 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद कितने आपने खोले बताओ? कितने आपने खोले बताओ? जब आप जवाब दे रहे हैं तो सच्चाई पर पाबंदी होगा। आपको मालूम कि रुदौली में यह जिला अयोध्या का है, यहां पर कितने बच्चे 5 साल की कम उम्र के, जब 5 साल के होते हैं तो स्टंटेड कितने होते हैं, कमजोर कितने होते हैं? 50%। बाबा से जाकर पूछिए, महाराज से, तो बोलेंगे ये फिरका परस्ती की बात कर रहा हूं। ऐसी मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि 50% 5 साल के कम उम्र के बच्चे स्टंटेड है अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी हुक्मरानी बीजेपी उत्तर प्रदेश में कर रही है? और फिर वेस्टेड बच्चे 19%, अंडरवेट यानी जो उम्र में वजन उनका होना चाहिए कितने मालूम आपको? 45%। मैं जो कुछ कह रहा हूं, अगर मेरी बहन, मेरी मां मेरी बात को सुन रही है तो कहेगी कि हाँ ये बात सच है कि जिस बेटी को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखकर पैदा किया, आज वो स्टंटेड भी है और उसका वेट भी कम है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, वहीं पर यह सरजमीन हम जब यहां पर आ रहे थे तो 2 दिन से हमारे माशाल्लाह मीडिया के बड़े बड़े लोग बोलना शुरू कर दिए कि ओवैसी अयोध्या को नहीं जा रहे हैं, ओवैसी अयोध्या का नाम नहीं लेते हैं। मैंने कहा भाई साहब, अयोध्या भी भारत में है, फैजाबाद भी भारत में है और ओवैसी भी भारत में है। अब फैजाबाद की तारीख इनको नहीं मालूम, जो शाम में 6 बजे टीवी पर बैठते हैं, 8 बजे बैठते हैं, 9 बजे बैठते हैं, ऐसा बैठकर भाषण देते हैं, खुतबा देते हैं और ऐसा देते हैं कि बस नरेंद्र मोदी उनको देखे तो कहे कि ये तो मेरा घर वाला। क्या कहा उन्होंने कि ओवैसी को अयोध्या नहीं जा रहे? मेरे भाई, अयोध्या भी जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे?
हम जब कश्मीर गए तो अयोध्या नहीं जाएंगे। और फैजाबाद की तारीख, इनको नाम फैजाबाद से इतनी जलन क्यों है? बदल दिया, पेट में दर्द क्यों होता है? फैजाबाद की जेल में क्या अशफाकुल्लाह को फांसी नहीं दी गई थी? क्या फैजाबाद की जेल में अशफाकुल्लाह को जब फांसी दी जा रही थी तो क्या अशफाकुल्लाह जब फांसी के फंदे पर जा रहा था तो उसकी जबान पर कुरान की आयतें थी? जब अशफाकुल्लाह फांसी के फंदे पर गया तो रास्ते में जेल के लोगों से मिलकर कहा कि खुदाफिज, मैं अपने रब से मिलने जा रहा हूं। क्या अशफाकुल्लाह ने जब फांसी का फंदा लेकर उसको चूमा और अपने गले में डाला तो पूछने वाले ने पूछा कि बता मरने वाले, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो अशफाकुल्लाह ने क्या ये नहीं कहा कि ला के रख दे खाके वतन मेरे कफन में? ये मोहब्बत के मज़ार अशफाकुल्लाह ने, ये हमको बोलना पड़ता है, वरना ये 6 बजे 8 बजे 9 बजे बैठकर जो चीखे मारते हैं, जो पुकारते रहते हैं कि हाँ माई बाप देख लो हमको आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, इनको बताना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये लोग बात करते हिंदू और मुसलमान के इत्तेहाद की मोहब्बत की, यकीनन वो पैदा होना चाहिए। और कैसे पैदा होगा? अशफाकुल्लाह और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती कैसी थी? राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह एक मंदिर के पास बैठे थे शाम के वक्त, एक मुसलमान आ गए मंदिर पर हमला करने के लिए, तो अशफाकुल्लाह ने अपना रिवॉल्वर निकाल कर कहा, खबरदार तुम मंदिर पर हमला नहीं करोगे वरना अशफाकुल्लाह फायर करेगा। ये मोहब्बत की मिसालें थी। क्या आपको मालूम नहीं? सुनिए, मैं थाली बजाने के लिए या आपसे दाद हासिल करने के लिए यहां पर नहीं आया हूं। मैं तुम्हारी थालियों का मोहताज ना कभी था ना कभी रहूंगा। मैं किसी का मोहताज हूं तो अल्लाह का मोहताज हूं। मैं तुमको आपको बताने आया हूं कि अपने दिलों में एक इनकलाब पैदा करो, अपने दिलों में एक तब्दीली पैदा करो। अगर जिंदा हो तो जिंदा कौम की मिसाल बनो, अगर जिंदा हो तो हरकत करो, अगर जिंदा हो तो अपनी पार्टी का वोट दो, अगर जिंदा हो तो तोड़ दो ये तमाम गुलामी की कैदियों की जंजीरों को जो 60 साल से तुमको डरा डरा कर तुम्हारा वोट हासिल करके हमको बर्बादी के चाहने पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अशफाकुल्लाह शहीद को एक मुसलमान जेलर जाकर अशफाकुल्लाह से कहता है कि अशफाकुल्लाह तुम गवाही माफी बन जाओ, तुम ये तमाम जो दीगर हिंदू हैं जिन पर काकोरी ट्रेन का मुकदमा हुआ तुम उनके खिलाफ बोलो। तो अशफाकुल्लाह ने कहा, मैं एक मुसलमान हूं और बाकी मेरे साथी हिंदू हैं, मैं अपने आप को गिरने नहीं दूंगा ना अपनी कौम को गिरने दूंगा। मैं अंग्रेजों के खिलाफ था और रहूंगा। मेरा ख्वाब है कि मुल्क आजाद हो। मैं आज रुदौली में खड़े होकर आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि अगर हम अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हम राम प्रसाद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के ख्वाबों को पूरा करना चाहते हैं तो अशफाकुल्लाह ने ये ख्वाब देखा था। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मुल्क जब आजाद होगा तो यहां पर सबको उनका हिस्सा मिलेगा। अशफाकुल्लाह ने ख्वाब देखा था कि मैं फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा, 27 साल की उम्र में अपनी जवानी को इस मुल्क पर कुर्बान कर दूंगा, मगर आने वाले नौजवानों का मुस्तकबिल खराब नहीं होगा। नौजवानों, रुदौली के गय्यूर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरे गय्यूर नौजवानों, तुमको अशफाकुल्लाह के ख्वाबों को पूरा करना है। तुमको पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की तरह उस मोहब्बत की निशानियों को बताना है, और मोहब्बत होगी तो गुलामी नहीं होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी, हिस्सेदारी की मोहब्बत होगी। ख्वाब अशफाकुल्लाह ने देखा था, अब उन ख्वाबों को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। ख्वाब देखना शुरू करो और ख्वाबों को पूरा करने के लिए जिद्दोजहद करना पड़ेगा। यकीनन रास्ते में मसाइब और मुश्किलात आएंगे, कोई रास्ता आसानी से हम अपनी मंजिल मकसूद को आसानी तक नहीं पहुंच पाएंगे। जुस्तजू करना पड़ेगा, जिद्दोजहद करना पड़ेगा, ईसार और कुर्बानियों के मजारे करना पड़ेगा।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे तब जाकर हम एक सियासी कुव्वत बनकर यहां पर उभरेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,